हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आई होप आपका दिन अच्छा रहा होगा। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसा रह सकता है कल का दिन, जो कि रहेगा 20th ऑफ दिसंबर। साल खत्म होने को आ रहा है और सिर्फ 10 दिन बचे हैं साल के खत्म होने के लिए। ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो हमारे पास सिर्फ 8 ट्रेडिंग सेशंस और बचे हैं इस साल के अंदर, 2023 के अंदर। और मैं विश करता हूं कि सबके 8 ट्रेडिंग सेशन ग्रीन में बंद हो। चलिए चल के बात करते हैं कि मार्केट पर क्या असर पड़ रहा है नए न्यूज का, जिसकी वजह से आज आपको एक फॉल देखने के लिए मिला, और वो क्या था, क्यों था, सब कुछ बात करते हैं गाइस। मार्केट के अंदर आज एक गैप अप, छोटा सा गैप अप आपको होता हुआ दिखाई दिया, और इस गैप अप के बाद मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई। पहली कैंडल नीचे की तरफ आ गई, मार्केट नीचे आई, हमारे लेवल से थोड़ा सा नीचे गई, ठीक है। और ये एक एक्स्ट्रा मूव दिया इसने लेवल के विपरीत, और मार्केट यहां से फिर ऊपर की तरफ जाने शुरू हुई। मैंने आपको यही ट्रेड बना के दिया था और आपके साथ में शेयर किया था फॉर एजुकेशन पर्पसेस। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं एक नए सेटअप पे काम कर रहा हूँ जिसकी फॉरवर्ड टेस्टिंग चालू है और वो है फिबोनाची का हाई वाई सेटअप। इस सेटअप के मुताबिक मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी थी कि मार्केट किस तरीके से प्ले आउट कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने आपको ये इंफॉर्मेशन दी थी करीब करीब 11 बजे के आसपास, और 11 बजे के बाद जब ये भागने लगा है, इसने पूरा टारगेट दिया है बहुत अच्छे तरीके से। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। ये इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए मार्केट की, क्या पैटर्न बन रहा है, कैसे चल रहा है, वो सारी अपडेट आपको मिलती रहती है, ठीक है। सो मार्केट ने ये पूरा टारगेट दिया। 1:5 की हमारी ट्रेड थी, 1:5 1:6 के आसपास की, पूरा इसने 100% टारगेट दिया। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर खेल किया, ये एक पैटर्न क्रिएट किया मार्केट ने, कप एंड हैंडल का पैटर्न बनाया। मार्केट इसको बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही थी। यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया, सस्टेन नहीं कर पाया, वापस नीचे आया, और यहाँ पर इसने पूरी वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट दिया। लेकिन मार्केट यहाँ पर सस्टेन करने के बाद यहाँ पर क्रैकडाउन कर गई। ये जो क्रैकडाउन आया, ये जो फॉल आया, ये क्यों आया? ये फॉल आया क्योंकि सेंटर ने एक इंफॉर्मेशन जारी की, और वो इंफॉर्मेशन थी ये, न्यू कोविड वेरिएंट, गवर्नमेंट इशू एडवाइजरी ऑन JN1 सब वेरिएंट विच इज डिटेक्टेड इन कर्नाटका में। बेसिकली हुआ था, 2-4 केसेस आए हैं इसके। तो न्यू कोविड वेरिएंट के ऊपर जो गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की, जब तक ये इंफॉर्मेशन बाहर नहीं थी तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही JN1 जो एक सब वेरिएंट डिटेक्ट किया गया है कोविड-19 का, उसके बारे में एडवाइजरी जारी की गई, मार्केट ने उसको नीचे की तरफ धकेल दिया, और काफी ज्यादा मार्केट ने ये फॉल यहाँ से आपको आता हुआ दिखाई दिया। टॉप से अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने टॉप से करीब 200 पॉइंट से ज्यादा का फॉल दिया। बैंक निफ्टी रिकवर नहीं कर पाया। हाँ, निफ्टी ने फिर भी रिकवरी जो है वो दिखा दी थी 50% के आसपास, लेकिन बैंक निफ्टी रिकवर पूरी तरीके से नहीं कर पाया। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी की कंपैरिजन निफ्टी का जो कप एंड हैंडल था वो काफी पहली बार में ही अच्छा खासा चला, और इसने लगभग 90% टारगेट दे भी दिया था। और 90% टारगेट, ये छोटा सा पैच छोड़ के मार्केट में नीचे की तरफ इसने जो है वो फॉल दिया। और अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करता हूं तो मार्केट ने इसी लाइन के ऊपर रीटेस्ट भी किया है, ठीक है, उसी लाइन पर। तो जो तेजी थी वो निफ्टी के अंदर आज ज्यादा थी, ठीक है। और यही तेजी आपको, जो मूवमेंट है, मैं तेजी नहीं बोलूंगा, लेकिन जो मूव है वो बैंक निफ्टी के अंदर आपको ज्यादा दिखाई देगी कल के दिन, ठीक है। बैंक निफ्टी में चाहे वो अपसाइड हो चाहे वो डाउन साइड हो, बैंक निफ्टी में आपको ज्यादा मोमेंटम दिखाई देगा इन कंपैरिजन ऑफ निफ्टी, ठीक है। चलो एनालिसिस करके देखते हैं। लेवल्स ने तो अच्छा काम किया। डेली की चार्ट पे क्या इंफॉर्मेशन देखने को मिल रही है? सबसे पहले इंफॉर्मेशन मैं देखना चाहूंगा कि दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन मार्केट, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ स्टॉक मार्केट कि मार्केट ने 10 EMA को 24 कैंडल से ज्यादा वेट कराया, ठीक है। अब और काम नहीं करता, मेरे भाई एक काम करो, आप थोड़ा सा मेहनत करो, तभी आपको पता लगेगा
कि क्या है क्या नहीं है, प्रैक्टिस करो जब से निफ्टी चालू हुई है, आपको पता लग जाएगा 24 से ऊपर तो कभी गया ही नहीं है, और ये 24 भी रेयर है, ये 24 भी 2 बार गया है सिर्फ, ओनली 2 टाइम्स। मार्केट जब से बनी है तब से बात कर रहा हूँ, मार्केट ने 10 EMA को रेस्पेक्ट किया है। यहां पर मार्केट में अगर देखें तो ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, आज 26th कैंडल बन गई है, लेकिन 10 EMA को छूने का नामो निशान नहीं है भाई। 10 EMA को एक बार भी छूने का नामो निशान नहीं है। अब ये क्यों है? 2 रीजन हो सकते हैं। पहला, इंडियन मार्केट इज वेरी 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 बुलिश है, मतलब बुलिश नहीं है, अत्यंत बुलिश है, अत्यंत। दूसरा, ये ऑपरेटर्स की पंप एंड डंप स्कीम है, मार्केट को पंप किया जा रहा है जरूरत से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा माल जो है वो चिपकाया जा सके रिटेलर को या जो खरीदने वाले हैं उनको, और वहां से ये अपना कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। कुछ बड़ा मतलब कोविड जैसा कुछ दोबारा से हो सकता है। वही एक आसार लग रहे हैं कि मार्केट जिस समय मार्केट ये सारे के सारे गैप फिल करे और ये करेक्शन के नाम पे लोग इंतजार करते हैं ना, फॉल आएगा फॉल आएगा, वो केस हो सकता है। क्योंकि आज सिर्फ एडवाइजरी जारी करने के बाद भी मार्केट ने एक फॉल दिया, तो आपको वो देखने को मिल सकता है। वो जब आएगा तब आएगा, ठीक है। बट ये आपके साथ में शेयर करना जरूरी था कि गाइस, हाँ ये क्या हुआ, स्ट्रैटेजी फेल हो गया, EMA का स्ट्रैटेजी फेल हो गया। कुछ लोगों ने वीडियो के नीचे लास्ट वीडियो के नीचे भी कमेंट करके बोला था, सर आपने पुट ले रखी थी, इसका क्या हुआ? मेरे भाई आप वीडियो नहीं देखते हो मेरे ख्याल से। आपको मैंने पहले भी बोला था, मार्केट के अंदर जब ये वाला फॉल आया था, हम यहीं पर निकल चुके थे, ठीक है, यहीं पर हमने एग्जिट किया था। इनफैक्ट इस कैंडल की क्लोजिंग पर हमने कॉल होल्ड की थी, यहां पर ये पूरा अपने पैसा भी बनाया था। सो पुट की पोजीशन तो यहीं क्लोज हो गई थी, और अगर आप अभी भी गले से लगा के बैठे हो तो आप बैठे रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ना मैं आपको बाय करने के लिए बोल रहा हूँ, ना मैं आपको सेल करने के लिए बोल रहा हूँ। आप मुझसे पूछ रहे हो मैंने कहाँ बुक की थी, जाके टेलीग्राम के ऊपर चेक कर लेना, एनालिसिस वीडियो में भी बोला था, और साथ के साथ मैंने टेलीग्राम के ऊपर भी बोला था, आई एम बुकिंग माई पुट पोजिशन। क्योंकि यहां पर ये जो कैंडल बनी थी ये बुलिश कैंडल थी, ठीक है। आई डोंट मैरी माई ट्रेड्स, आई ओनली डू अफेयर्स विद देम, जहां पर प्रॉफिट बनता है। और यहाँ पर सब मेरे मेंबर्स भी, स्टूडेंट्स भी पैसा बना के निकल चुके थे, और उसके बाद में मैंने सिर्फ इंट्राडे आपको बोला। एनीवेज, चलो कमिंग बैक टू द टॉपिक। यहां पर गाइस आप देखेंगे तो मार्केट एक बार फिर से एक जोन, इस जोन के आसपास रुका हुआ है। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, यहां पर हमारा गैन रूल एक्टिवेटेड है। गैन रूल क्या बोलता है? गैन रूल बोलता है कि इस वीक बाय फ्राइडे मार्केट शुड ब्रेक द हाई ऑफ प्रीवियस वीक। तो निफ्टी तो बहुत क्लोज है, ठीक है, निफ्टी तो बहुत क्लोज है अपने हाई को ब्रेक करने के लिए। हाई क्या है? हाई है 90 के आसपास था। अरे हाई टूट गया निफ्टी के अंदर। चलो ठीक है गाइस, तो क्या हो गया? निफ्टी का रूल फुलफिल हो गया। क्या रूल था निफ्टी का? निफ्टी का रूल था फ्राइडे का हाई तोड़ना था। ये फ्राइडे की कैंडल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी जस्ट हैव अ लुक। फ्राइडे का हाई, ठीक है। मार्केट ने आज 505 का हाई मारा है, सो गैन रूल इज फुलफिल्ड। गैन रूल डन हो गया इसका निफ्टी के अंदर। बट तो यहीं पर खत्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी के अंदर भी बना था, और बैंक निफ्टी का हाई है 48,221। मार्केट ये भी बिफोर फ्राइडे तोड़ेगा, मतलब बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगा और निफ्टी को भी ऊपर आना चाहिए, ठीक है। तभी जब मार्केट नीचे गई थी, मैंने आपको एक मैसेज डाला भी था कि भाई ये याद रखना कि मार्केट रिवर्सल ले सकती है, फ्राइडे से पहले उसको हाई तोड़ना है। निफ्टी ने तो शानदार रिवर्सल देके वो लेवल क्रॉस भी कर दिया, बैंक निफ्टी ने नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि हो जाना चाहिए। लुकिंग एट दिस कैंडल गाइस, दिस पर्टिकुलर कैंडल इज अ ब्यूटीफुल हैमर कैंडल, ठीक है। और इस कैंडल का हाई टूटने के बाद जो लोग ऊपर की तरफ का ट्रेड के बारे में सोचना चाहते हैं, 48,070 के ऊपर अगर आप जाते हो तो आपको इस लेवल के लिए ट्रेड कर सकते हो। दूसरा, आपको टीचर्स डे की स्ट्रैटेजी याद है?
टीचर्स डे की स्ट्रैटेजी मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी थी, और अक्सर जो चीज फ्री मिलती है उसकी कदर नहीं होती, तो आई एम श्योर काफी लोग जो है वो भूल गए होंगे, लेकिन ये स्ट्रैटेजी जो है हमेशा अच्छे तरीके से काम करती है। वो क्या बोलती है, कभी भी प्रीवियस सॉरी गाइस, कभी भी प्रीवियस डे का हाई टूटे या लो टूटे, बैंक निफ्टी 50 to 80 पॉइंट्स देती ही देती है। जब मार्केट ने ये वाले लेवल को तोड़ा था, इसके नीचे आपको 50 से 80 पॉइंट जो है वो मिलने ही थे। यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कितने पॉइंट्स मिले नीचे की तरफ, 136 पॉइंट मिले, 136 पॉइंट, तो आपको अच्छा खासा मुनाफा हुआ। यहाँ पर भी जब मार्केट ने इसका हाई तोड़ा तो आपको दिख ही रहा है कि मार्केट ने अच्छा दिया। इस कैंडल ने कोई ना हाई तोड़ा ना लो, थोड़ा इट वाज एन इनसाइड कैंडल, ठीक है। यहाँ पर भी मार्केट देखो इसके ऊपर निकली थी, जब ऊपर गई थी, हालांकि नीचे आ गई वो बात की बात है, लेकिन 50 से 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस टारगेट आप आराम से लेके चल सकते हो। देखो 136 पॉइंट यहाँ पर भी मिले। तो कभी भी एज पर टीचर डे स्ट्रैटेजी प्रीवियस डे का हाई लो मार्केट तोड़ती है। बैंक निफ्टी पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ, बैंक निफ्टी आपको 50 से 80 पॉइंट आराम से देती है। तो अगर आपने वो भी समझ के ट्रेड किया तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिला होगा। दोनों इंडेक्स के अंदर अभी जो पैटर्न आपको दिख रहा है वो दिख रहा है 47,000 सॉरी, जो पैटर्न दिख रहा है वो हैमर कैंडल का पैटर्न दिख रहा है। पोजिशनली अगर मैं देखूं तो मेरे जो टारगेट है गाइस वो है 48,000। यहाँ पर तो ये 220 तो दिखा ही रहा है, ठीक है। मेरा जो टारगेट है वो है 48,400 के आसपास का। मार्केट में मुझे लगता है ये वाला लेवल एक नंबर है जो होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, वन ऑफ माई स्टूडेंट हैज शेयर्ड विद मी एंड आई एम शेयरिंग कि उसने एक ऑब्जर्वेशन शेयर की गई है कि मार्केट जब भी ऑल टाइम हाई पर जाती है और वहां से गिरती है तो अक्सर मार्केट एक वीआईपी नंबर से गिरती है। वीआईपी नंबर क्या होते हैं गाइस, आपको पता है, 2222 एक वीआईपी नंबर है, ठीक है। 44,444 एक वीआईपी नंबर है, ठीक है। 000001 वीआईपी नंबर है। स्पेशल नंबर्स और वीआईपी नंबर्स एक ऐसे ही वीआईपी नंबर से मार्केट फॉल लेती है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, अगर मार्केट को फॉल लेना है तो ऊपर से याद रखना, ऊपर की तरफ से आपको क्या वीआईपी नंबर मिल सकते हैं, 48,888 ये नंबर बनता है। दिस इज अ फैंसी नंबर। क्या मार्केट यहां से गिरेगी, ठीक है। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो 21,444 निकल चुका है, ठीक है। 666, 555, 777, 888, ये जो नंबर है ना, इन नंबर के बाद मार्केट जब भी आएगा तो नजर बना के रखना, क्योंकि मार्केट कुछ भी कर सकती है। और अगर ऐसा ऑब्जर्वेशन होता है, जो मैंने एक बार बैक टेस्ट किया था और ऐसा हो रहा है, तो आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये चीज रहनी चाहिए कि ऐसा होता है, ठीक है। आप भी एक बार बैक टेस्ट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में अगर आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। इसको करते हैं डिलीट और छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं कुछ पैटर्न बन रहा है क्या। चिड़िया उड़ रही है और कुछ नहीं है यार। मार्केट गैप अप गैप डाउन में सब कुछ कर देता है, लेकिन आज मार्केट ने फिर भी दोनों तरफ के मूव जो थे वो देने थे, और मार्केट ने दोनों तरफ के जो मूव है वो दिए भी हैं, ठीक है, अच्छे खासे। चलो रेंज बना लेते हैं, कल के लिए ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे वीडियो को। इंडिया विक्स है 13.86, 13.86। कल के लिए जो है वो रेंज है, और हमारी रेंज बन जाएगी कल के लिए 72% की। तो यहाँ पर आज कोई नया करते हैं। चलो यहाँ पर ना इस नंबर को लेते हैं 47,870 पर लगाएंगे लाइन 4 से 870। क्योंकि मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दी है, ठीक है। 47,870.90 एग्जैक्ट नंबर लगाएंगे, एग्जैक्ट पॉइंट पिन पॉइंट लगाएंगे ताकि पिन पॉइंट टारगेट मिल सके। 72% ऊपर की तरफ। ये देखो एग्जैक्ट पिन पॉइंट मैच हो रहा है ना। देखो जब आप पिन पॉइंट चीजें लगाते हो तो पिन पॉइंट ही आपको लेवल्स मिलते हैं, ठीक है। इसके अंदर अगर कुछ बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन होता है तो मैं आपको कल वो लेवल एक्स्ट्रा बना के दे दूंगा, ठीक है। ये लेवल रहने वाले हैं।
मुझे लगता है कल मार्केट को फ्लैट टू ग्रीन ओपनिंग देनी चाहिए, ऑल बिकॉज ऑफ इंडसइंड बैंक, क्योंकि जो सेटअप बना है बीटीएसटी का सेटअप बना था आपका बैंक निफ्टी के अंदर, सॉरी इंडसइंड बैंक के अंदर, तो उसके हिसाब से लेवल बनता है। ये बना है 21,453.10, इसका 70%, 72% ये हो गया, ठीक है। ओके, इस मीनवाइल गाइस मैं लेवल बना रहा हूँ। आपसे एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, मुझे आज एक किसी का फीडबैक आया था कि आप इतने सारे मैसेजेस ग्रुप के अंदर मत डाला करो। ये जो अपडेट्स मैं देता हूँ, काफी लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको हेल्प होती है जो मैं आपको अपडेट डालता हूँ, मार्केट कहाँ से क्या पैटर्न बना रहा है, क्या पैटर्न नहीं बना रहा है, उनसे आपको ड्यूरिंग द मार्केट आपसे हेल्प हो जाती है। कई लोग बोलते हैं सर इरिटेट हो गया हूँ मैं, हालांकि मैंने उस भाई को बोल दिया आप ग्रुप छोड़ सकते हो अगर आप इरिटेट हो गए हो, लेकिन अगर आपको भी लगता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैसेजेस आर टू मेनी, सो आई विल रिड्यूस द मैसेज। और मुझे एक बार फीडबैक में बता देना इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि आप चाहते हो कि मैं ड्यूरिंग द लाइव मार्केट आपको अपडेट दूं या नहीं दूं, वो आपको हेल्प कर रही है या नहीं कर रही है, ताकि इन लोगों को भी पता लगे कि मार्केट में अपडेट से हेल्प हो रही है या नहीं। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट चेक करके बता दीजिएगा। ये लेवल मैं अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर लूंगा, आप वहां से जो है वो ले सकते हैं। चलो फटाफट चल के वीडियो के कमेंट सेक्शन के नीचे देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स के एनालिसिस के लिए आपने कमेंट किया था। आशीष भाई बोलते हैं सर आपको देखकर मैं भी थोड़ा थोड़ा एनालिसिस करने लगा हूँ, लव यू गुरुजी, यू वेलकम, आई एम वेरी हैप्पी आपको एनालिसिस आ गया। तो एमएनएम का शॉर्ट टर्म, एमएनएम का शॉर्ट व्यू एंड लॉन्ग व्यू बता दीजिए, ठीक है वो देख लेते हैं। ओके, दूसरा स्टॉक देखिए किसका, भारतीय एयरटेल का पैनल फॉर्म बना रहा है, एक बार देख लेता हूँ अभी। ठीक है, पी माइंड स्टॉक का व्यू बता दीजिए, रवि नायक का पूछ रहे हैं। चलो एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं इन्हीं का ही, FIEMIND। चलो ये स्टॉक मैंने आज तक नहीं खोला है, तो ऐसे स्टॉक तो मैं डेफिनेटली खोलता ही हूँ भाई, जो मैंने कभी नहीं खोले। ये फिबोनाची की ट्रेड थी यहाँ से यहाँ तक, कपन का ब्रेकआउट था यहाँ से यहाँ तक, ये देख रहा है आपको, ये कपन का ब्रेकआउट है, इसका टारगेट आ गया क्या? लो भाई बुलिश है, अगर आप स्टॉक के अंदर बैठे हो इन्वेस्टमेंट करके तो बैठे रहना और बुक कर लेना भाई। 2346 का इसका टारगेट है जो आने वाला है शॉर्ट। ये इसका लॉन्ग टर्म का व्यू है, यहाँ पर इसकी एंट्री बनती थी 1300 के आसपास, बड़े अच्छे रिटर्न दे चुका है। यहाँ से अगर आप देखोगे एंट्री पॉइंट के ऊपर अगर आप चार्ट पैटर्न को ट्रेड किया तो 59% की रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है, थोड़ा सा बचा है, हाथ ही निकल गए, पूछ बाकी है, तो उसके हिसाब से तो ये बुलिश है। बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर बुलिश ही है यार, बड़े छोटे टाइम फ्रेम पे भी बुलिश ही है। ये एक बुलिश चैनल के अंदर है मेरे ख्याल से, तो ये बुलिश चैनल के अंदर है। दो जगह इसने ये ब्रेकआउट देने की कोशिश की, अंदर आया तो बॉटम को चेक किया, नीचे ब्रेकडाउन दिया, अंदर आया तो टॉप को टेस्ट किया, यहाँ पर भी बाहर निकला था, अंदर आया तो टॉप को ऑलमोस्ट इसको टेस्ट करना चाहिए, तो ऊपर और आना चाहिए इसको। बुलिश है स्टॉक छोटे और बड़े पहलू के ऊपर। हाँ, स्मॉल टाइम फ्रेम पे इंट्राडे के अंदर ट्रेड नहीं किया जा सकता कि मार्केट में साइडवेज है ये, बट ऑन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, दिस इज अ गुड स्टॉक टू हैव। ठीक है, दूसरा बोला था महिंद्रा एंड महिंद्रा, वो भी चेक कर लेते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पूछ रहे थे, इसका शॉर्ट टर्म तो टारगेट हो चुका है। ठीक है,
ये फिबोनाची की ट्रेड थी, इसका भी टारगेट आ चुका है। शॉर्ट टर्म के लिए तो कोई ट्रेड नहीं है इसके अंदर, इफ यू लुक एट इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। ठीक है, अगर आप स्विंग ट्रेड में विश्वास रखते हो तो इस कैंडल के ऊपर एंट्री आई थी हमारी, यहाँ से ये पूरा जो इसका बेसिक टारगेट है, देखो कितने परसेंट का टारगेट है, इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री थी। हाई पे देखो तो ऑलमोस्ट 5% जो हमारा टारगेट आपका है कि 5% मिनिमम तो देता ही है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, 5% का टारगेट ये ऑलरेडी दे चुका है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर देखूँ तो ये ट्रेड बना सकता है, लेकिन अभी बनी नहीं है। यहाँ से मुझे लगता है इसको 50% तक गिरना चाहिए, यहाँ तक गिरना चाहिए 1683 तक, तो थोड़ा सा नीचे की तरफ आना चाहिए। वहां से अगर बाउंस मारेगा तो देख सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म के अंदर तो कोई अभी फिलहाल ट्रेड नहीं है इसके अंदर। लॉन्ग टर्म का व्यू अगर पूछोगे एमएनएम के लिए तो मंथली में टारगेट हो चुका है, बहुत बुलिश था ये स्टॉक का। ठीक है, अब गाइस ये इसको बोलते हैं तेजी, हेल्दी तेजी। तेजी फॉल, तेजी थोड़ा सा करेक्शन, टाइम वाइज करेक्शन, तेजी थोड़ा करेक्शन, तेजी थोड़ा करेक्शन, तेजी थोड़ा ऐसे स्टॉक जो है वो करेक्ट करते हैं, ठीक तरीके से चलते हैं, तो वो है। ठीक है, बट एनीवेज इसका अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म टारगेट मेरे सेटअप के हिसाब से पूरे हो चुके हैं। शॉर्ट टर्म ठीक है साइडवेज है, सेटअप अभी बना नहीं है, फिबोनाची का सेटअप बनेगा, मुझे लगता है थोड़ा सा और नीचे गिरना चाहिए 1600 के आसपास तक, 1630 से 1650 एक बार गिरना चाहिए। वहां पर अगर ये सपोर्ट लेके सेटअप बनाता है तो फिर ये वापस ऊपर जाएगा 1780 के लिए। ठीक है, 1780 दो टारगेट के लिए ऊपर जाना चाहिए, लेकिन वो सपोर्ट बनेगा। एक बार दोबारा पूछ लीजिएगा बीच में कहीं पे भी, मैं आपको आपके साथ में उसका व्यू शेयर कर लूंगा। ठीक है मेरे भाई, ओके चलो एक, बिकॉज बहुत सारे कमेंट्स हैं तो दो की जगह इस बार 3 स्टॉक ले लेंगे। सर एफआईए ने 4 दिन पहले, एफआईए ने 4 दिन पहले 42,000 करोड़ की पुट ली थी, उसका क्या हुआ? देखना पड़ेगा सर, डेटा एक्चुअली अभी डेटा आया नहीं है एफआईए का, तो मैं देख नहीं सकता कि क्या हुआ, बट आता है तो मैं उसको उसके बारे में भी आपको बताने की करूंगा। प्लीज कमिंग्स इंडिया शॉर्ट व्यू, क्यूमिंग्स इंडिया भागेगा ऊपर यार, मेरी स्विंग ट्रेडिंग का स्टॉक है। क्यूमिंग्स इंडिया आज भी भागा है, ठीक है, क्यूमिंग्स इंडिया आज भी भागा है, कटा कर दूं 5% एटलीस्ट मान के चलो जाना चाहिए इसको मेरे हिसाब से, स्टॉप लॉस नहीं लगता है तो 5% मतलब भाई 5% तो भाग चुका है 5% तो भाग चुका है। देखो यहाँ पर अपनी एंट्री आई थी, यहाँ से 5.87% की रिटर्न दे चुका है, 112 पॉइंट। ठीक है, कल इसकी एंट्री आई थी, अगर आप मैंने स्विंग ट्रेडिंग यूज करते हो तो कल इसकी एंट्री आई थी और आज इसने काम कर दिया, तो चक दे फटे हो गया उनका, और कुछ है नहीं इसके अंदर। एक इसका यहाँ पर सेटअप बना था, यहाँ से इसका ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट इंटरेस्ट, बट फिलहाल के लिए क्यूमिंग्स इंडिया का काम मुझे लगता है कि हो गया है। हाँ ये 8% की रिटर्न और दे सकता है, मतलब थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है, बट इसका फर्स्ट बेसिक टारगेट जिसको हम लेके निकलते हैं वो हो चुका है। ठीक है,
ये रहा एनालिसिस. आई होप यू लाइक इट गाइस. बट आई वुड लाइक टू सजेस्ट एवरीबॉडी, सेंट्रल ने कोविड की नई गाइडलाइन जारी कर दी है, बट आई वांट यू टू बी सेफ एंड साउंड. प्लीज प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड योर फैमिली मेंबर्स. सेफ्टी प्रिकॉशन फॉलो कीजिएगा, बिकॉज यू नेवर नो कौन सी चीज़ बुरी हो रहा है. सो ये जो JN1 नया वायरस आया है, क्या ये पुट वालों के लिए वरदान है? ये आने वाला टाइम बताएगा कि जो पुट वाले काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि मार्केट नीचे 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 नीचे, वो इस ये रीजन बनेगा या मार्केट स्टिल अपनी ग्रोथ को कवर करती हुई ऊपर की तरफ जाएगी. वो हमें बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा. ना हम बुल है ना हम बेयर है, हम पैसा कमाने में शेयर है. हमें मार्केट के अंदर इंट्राडे के अंदर जो पोजिशनल इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं. पोजिशनल अभी कोई ट्रेड नहीं चल रहा है. ठीक है. साथ के साथ गाइस, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं 7th जनवरी का बैच, they can go ahead and book the seat. It's available. There are couple of more seats which is left empty. You can join 7 जनवरी का बेसिक टू एडवांस, जिसके अंदर आप सब कुछ सीखने वाले हैं along with the fib strategy itself. So आपको अंदर बेसिक टू एडवांस होगा. ठीक है. इसमें ऑप्शन मास्टरी भी इंक्लूडेड है और प्लस आपको एडवांस फिब पूरा कोर्स मिलेगा, जिसके अंदर आपको 1 to 4 पार्ट कराए जाएंगे. और मुझे लगता है बाय 7th of January मेरा जो फॉरवर्ड टेस्टिंग चल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा. तो मैं पार्ट 5 मतलब हाई फाई सेटअप भी आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ. ठीक है. इसके अलावा आपको और स्ट्रैटेजीज भी मिलेंगी. चिराग, MMS, गॉजिला, MMS पार्ट 1, पार्ट 2, संजीवनी, ऑल द स्ट्रैटेजीज तरह से गोल्डन सेटअप, सब स्ट्रैटेजी आपको इस बंडल के अंदर मिलने वाली है. और इसको करने के बाद आपको आने वाले कम से कम 2 से 3 सालों के लिए कोई और कोर्स करने की जरूरत नहीं बचने वाली है. ठीक है. सो आई विल सी यू गाइस ऑन 7th of January. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आप फटाफट इसको बुक कर सकते हैं. फिर मुलाकात होगी चलती मार्केट के अंदर. तब तक के लिए आपको वही कीजिए जो हमेशा करते हैं. हंसते रहिए, साथ रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए. आई विल सी यू गाइस वेरी सून. हैव अ वंडरफुल इवनिंग. बाय बाय.